नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का एक बार पुनः आज की इस प्यारी सी सुबह में। कुछ प्यारी-प्यारी सी बातें पुनः लेकर आपके बीच मैं उपस्थित हूँ, जो सारे दिन हमें याद रहती हैं, प्रेरित करती हैं कुछ अच्छा करने के लिए। क्योंकि अच्छाई की ओर चलना, सच्चाई की ओर चलना, प्रकाश की ओर चलना, यही सब रंग का उद्देश्य है और साथ ही जीवन को विविध रंगों से भरना, विशेष गुणों के रंगों से भरना हमारा उद्देश्य है, जो कि बढ़ता चल रहा है। वैसे भी कहते हैं मित्रों कि गुणों से ही व्यक्ति की वास्तविक पहचान होती है। सुंदरता आँखों को अच्छी लगती है, लेकिन गुण मन को अच्छे लगते हैं। वैसे भी जब कभी भी हम किसी व्यक्ति विशेष को याद करते हैं, तो हम उनके गुणों को ही वास्तव में याद करते हैं। वो किस पद पे थे, किस पोजीशन पे थे, क्या-क्या उन्होंने किया, वो बाद की बात, लेकिन उनमें गुण क्या थे? जैसे जब हम महात्मा बुद्ध को याद करते हैं, उनकी करुणा हमें याद आती है। महावीर स्वामी को यदि हम याद करते हैं, उनका त्याग हमें याद आता है। जब कभी भी भगत सिंह को, आज़ाद को, सुखदेव को हम याद करते हैं, उनके बलिदान रूपी जो गुण था उनके अंदर, उसे हम याद करते हैं। महात्मा गांधी जी को याद करते हैं, उनकी अहिंसा हमें याद आती है। तो गुण से ही व्यक्ति की पहचान होती है और गुण जैसे अजर हैं, अमर हैं, व्यक्ति को भी वो अमर बना देते हैं। तो क्यों ना हम भी अपने जीवन में गुणों को शामिल करते हुए औरों को भी गुणवान बनने के लिए प्रेरित करते चलें। आइए इसी के साथ चलते हैं आज के सुंदर सुभाग्य की ओर। सभ्यता की सुंदरता है चित्ताकर्षक गुणवत्ता। आचरण इंसान की वो कला है जो अति मनमोहक है। जब समाज स्थापित हुआ तो उसमें इंसान के चरित्र के एक सुसंस्कृत अध्याय का पाठ अनिवार्य हुआ, जिसे हम सभ्यता भी कह सकते हैं। आज भी समाज में बसने की सर्वप्रथम शर्त है सभ्यता। सभ्यता मनुष्य को चरित्रवान बनाती है, अपनी मर्यादाओं में स्थित रहकर उत्तम कर्म करने के लिए प्रेरित करती है और सबको आदर्शवाद का अनुयायी बनाती है। सभ्य इंसान वो है जो अपने सुंदर व्यवहार से सत्यता को प्रस्तुत करे, अपनी चाल चलन से सबका प्रशंसनीय पात्र बन जाए। अगर ऐसा स्वभाव मनुष्य के अंदर विचरण करेगा तो वो अति आकर्षणीय और अति सुखदायक भी होगा। मित्रों, हम सुनते आए हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा। वैसे ही मन चंगा तो तन भी चंगा। मन का चंगा होना अर्थात स्वस्थ होना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मन में जब अच्छे विचार होते हैं, मन सकारात्मक होता है, शक्तिशाली होता है, तो उसका सीधा सीधा प्रभाव हमारे तन पर भी आता है। और राजयोग मेडिटेशन एक ऐसा ही मेडिटेशन है जो मन को बहुत पॉजिटिव कर देता है, शक्तिशाली कर देता है, जिससे अनेक बीमारियां जो तन की हैं, मन की हैं, वो ठीक हो जाती हैं। अनेक असाध्य रोग इससे ठीक होते हैं। कैसे कैंसर जैसी बीमारी में भी राजयोग का सुंदर प्रयोग किया जा सकता है और राजयोग की क्या भूमिका हो सकती है, उस पर सुंदर प्रकाश आज डॉक्टर प्रेम बसंत जी हम सबके बीच लेकर आए हैं। कैंसर ट्रीटमेंट में मेडिटेशन एक वेपन है। ऐसा देखा गया कई स्टडीज में, जब हम मेडिटेशन करके ट्रीटमेंट लेते हैं, मेडिटेशन और ट्रीटमेंट को ब्लेंड करते हैं, तो ट्रीटमेंट का असर, इफेक्ट बेटर आता है। अगर कोई भी व्यक्ति मेडिटेशन करके रेडिएशन ले रहा है, सर्जरी करा रहा है, कीमोथेरेपी ले रहा है और साथ ही साथ पॉजिटिव थिंकिंग करते जा रहा है, तो ट्रीटमेंट का असर बेटर आता है। जब हम रेडिएशन लेते हैं और नीचे बैठे रहते हैं रेडिएशन मशीन पर, उस समय अगर हमारी थिंकिंग पॉजिटिव है और मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि मेरे सब कैंसर सेल्स खत्म होते जा रहे हैं और मेरे में हेल्दी सेल्स रीजनरेट हो रहे हैं, तो देखा गया कि उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है।
इवन जब हम कीमोथेरेपी ले रहे हैं, ड्रग्स जा रहे हैं हमारे अंदर, ब्लड में जा रहे हैं, चाहे ओरल कीमोथेरेपी लेता हूँ, और उस समय भी अगर मेडिटेशन और पॉजिटिव थिंकिंग करता हूँ तो उन ड्रग्स का भी इफेक्ट बेटर रहता है। जो रेजिस्टेंस रहता है वो ख़त्म होता जाता है। सर्जरी के समय भी अगर बिफोर सर्जरी हम कुछ पॉजिटिव थिंकिंग करके जाते हैं, रिलैक्स होकर जाते हैं, और सर्जरी का इफ़ेक्ट बेटर आता, और ये देखा गया वो लोग हेल्दी जल्दी हो जाते हैं। आइए राजयोगा मेडिटेशन से हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं। मित्रों, कहते हैं जो इंसान औरों के चेहरों पर मुस्कान देखकर खुश होते हैं, ईश्वर कभी भी उनके चेहरे की मुस्कान फीकी नहीं होने देते। और जो औरों के चेहरों पर मुस्कान ला रहे होते हैं, उनके चेहरे पर तो मुस्कान स्वतः आएगी ही आएगी, क्योंकि ये एक लॉ है, जो देंगे वही प्राप्त होगा। ऐसी सुंदर और खुशी की बातें, प्रेरक बातें प्रतिदिन हमारे लिए लेकर के आते हैं प्रोफेसर राजीव शर्मा जी। गुदगुदाते हुए अंदाज में बहुत कुछ गहरी गहरी बातें कह जाते हैं। जो वो मुस्कान हमें देते हैं, वही मुस्कान उनके चेहरे पर भी हम देखते हैं। आइए सुनते हैं आज वो अपने पिटारे में क्या लेकर आए हैं। नमस्कार सभी देखने सुनने वालों को। प्रोफेसर राजीव शर्मा का ओम शांति। महाभारत में एक प्रसंग आता है। प्रसंग ये है कि युद्ध के दौरान सबसे विभत्स हत्या यदि किसी की जाती है तो वो एक नौजवान अभिमन्यु की जाती है। अभिमन्यु का शहीद होना उतना दुखांत नहीं है जितना दुखांत ये होता है कि लाश पड़ी हुई अभिमन्यु की और जयद्रथ अभिमन्यु की लाश को लाते मारता है। जब ये बात अर्जुन को पता चलती है तो अर्जुन प्रतिज्ञा करते हैं कि कल के युद्ध में सूर्य ढलने से पहले मैं जयद्रथ का वध कर दूंगा, और यदि मैं ऐसा नहीं कर पाया तो अग्नि समाधि ले लूंगा। अब दूसरे दिन युद्ध शुरू होता है। कौरव ये जानते हैं कि यदि अर्जुन ने अग्नि समाधि ले ली तो हम युद्ध जीत जाएंगे, इसलिए वो जयद्रथ को छुपा देते हैं। युद्ध शुरू होता है, दोपहर होती है, पांडव उदास होने लगते हैं कि अभी तक जयद्रथ दिखा नहीं। कौरव खुश होने लगते हैं। शाम होती है और सूरज डूबने की कगार पर आने लगता है। सबको लगता है कि अब अर्जुन अग्नि समाधि ले लेंगे और ये युद्ध कौरवों के पक्ष में चले जाएगा। लेकिन तभी श्री कृष्ण एक माया करते हैं। एकाएक बादल छाने लगते हैं और सूर्य ढक जाता है, अंधेरा हो जाता है। अर्जुन पूछते हैं, श्री कृष्ण जी ये आप क्या कर रहे हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ नहीं कर रहा हूं, माहौल बना रहा हूं। कैसा माहौल? अर्जुन प्रश्न करते हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि उधर सामने की जो सेना है ना, उसमें बहुत सारे बेवकूफ हैं, और बेवकूफों की बेवकूफियों को प्रकट करने के लिए भी माहौल बनाना पड़ता है। और ऐसा ही हुआ। जैसा ही अंधकार छाया कि कौरवों ने जयद्रथ को आगे कर दिया, जयद्रथ बाहर आ गया, और न केवल बाहर आया बल्कि अर्जुन और श्री कृष्ण के समक्ष खड़े होकर अर्जुन को गालियां देने लगा। यदि कौरव 2-4 घंटे और जयद्रथ को छुपाकर रख लेते तो शायद युद्ध का परिणाम कुछ और होता। लेकिन जैसे श्री कृष्ण ने कहा ना, बेवकूफी के उदय के लिए भी माहौल हो, तो माहौल मिला। जयद्रथ सामने आ गया। श्री कृष्ण ने अपनी माया से बादलों को हटाया। सूर्य अपनी प्रखरता के साथ दैदीप्यमान हुआ, फिर चमकने लगा। श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन वो रहा सूरज और ये सामने रहा जयद्रथ। अर्जुन ने गांडी उठाया और जयद्रथ का नाश कर दिया। अर्जुन यानी अच्छाई और जयद्रथ यानी बुराई। बुराई को अच्छाई से मरवाने के लिए, उसे नष्ट करने के लिए ईश्वर कुछ नहीं करता है। ईश्वर केवल माहौल बनाता है, और उस माहौल में कर्म तो इंसान को ही करना पड़ता है। वो अच्छे कर्मों से ही बुराइयों के जयद्रथ का नाश कर पाता है। ये दुनिया के सबसे लंबे ग्रंथ महाभारत के इस प्रसंग से हमें व्यवहारिक जीवन के लिए शिक्षा मिलती है। ओम शांति। मित्रों, कहते हैं कि किसी को डर होता है कि भगवान देख रहे हैं, और किसी को विश्वास होता है कि भगवान देख रहे हैं। दोनों में
बहुत अंतर आ जाता है। डर से नहीं, लेकिन विश्वास के साथ कि वो साथ हैं, और साथ हैं तो हम अच्छे से अच्छा करते चलें, हमारे साथ सब कुछ अच्छा होगा। क्योंकि कर्म ही तो है ना जो या तो भय पैदा कर रहे हैं या फिर हमारे अंदर उत्साह और शक्ति पैदा कर रहे हैं। यदि हम अच्छे कर्मों में प्रवृत्त हों तो हमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। जगह जगह पे आजकल आप जाएंगे तो लिखा रहता है कि आप कैमरे की निगरानी में हैं। हम ये एक मन में बसा कर रखें कि ईश्वर भी मुझे देख रहे हैं, तो मैं कैसे कर्म करूं, कैसा व्यवहार करूं, तो सचमुच जीवन दिव्यता और श्रेष्ठता की ओर चल पड़ेगा। और यही सुंदर कार्य, यही सुंदर जो एक कला है, वो सिखा रही हैं ब्रह्मा कुमारी बहनें। और उनके इन सुंदर सेवा कार्य को हम पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में देखते हैं। ब्रह्मा कुमारीज के कोलकाता संग्रहालय ने कला मंदिर में दयालुता और करुणा के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में नरेंद्रपुर रामकृष्ण मिशन के सचिव स्वामी सर्वलोकानंद महाराज की दिव्य उपस्थिति थी। साथ ही मुख्य अतिथि के रूप में न्यायाधीश कलकत्ता उच्च न्यायालय के श्री न्यायमूर्ति सुब्रत तालुकदार मौजूद थे। कार्यक्रम में मुंबई के मोटिवेशनल ट्रेनर प्रोफेसर ईवी स्वामीनाथन मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित किए। ब्रह्मा कुमारी कार्यकारी सचिव राजयोगी BK मृत्युंजय ने दर्शकों को प्रेरणा दी। साथ ही प्रेम, दया और करुणा के मूल्यों को विकसित करने के लिए परमात्मा से जुड़ने के लिए कहा। अंत में राजयोगिनी BK कानन ने सभी को आशीर्वाद दिया और एक बाल कला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और विजेताओं को कार्यक्रम के दौरान प्रमाण पत्र और उपहार दिए गए। कार्यक्रम में 1500 से अधिक VIP मेहमानों ने भाग लिया। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण ब्रह्मा कुमारीज कोलकाता संग्रहालय YouTube चैनल और पीस ऑफ माइंड चैनल पर भी किया गया था। मित्रों, आज सबरंग में हमने गुणों से शुरुआत की थी। गुण मूल्य जीवन को मूल्यवान बना देते हैं। गुणवान व्यक्ति हर जगह गायन योग्य और पूजन योग्य बन जाता है। नाम कुछ भी हो, लेकिन गुणों की महत्ता है। वो कहते हैं ना, राम और रावण, कृष्ण और कंस, राशि दोनों की एक है, लेकिन गुणों के कारण एक पूजनीय है, तो अवगुणों के कारण, दुर्गुणों के कारण दूसरे बुराई के प्रतीक बन गए हैं। इसीलिए यदि हम औरों को भी प्रेरित करना चाहते हैं, जीवन में हमेशा आगे से आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने जाने के बाद भी याद किया जाना चाहते हैं, तो गुणों को अपने जीवन में शामिल करते चलें। मैं स्कूल में गया था मित्रों, वहाँ मैंने बच्चों से पूछा कि गुण बताओ कौन कौन से हैं, तो बच्चों को बहुत कठिनाई हुई कि गुण क्या होते हैं। 2-4 उन्होंने बहुत मुश्किल से बताया, लेकिन बुराइयाँ क्या क्या हैं उसकी लंबी लिस्ट बना दी। अपने समाज को सुंदर और बेहतर बनाने के लिए, अपने परिवार को सुंदर बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है हम गुणों की चर्चा करें, गुणों को अपने जीवन में शामिल करें और गुणों का ही दान सभी को करें, ताकि समाज सुंदर और श्रेष्ठ बने। इसकी जिम्मेवारी हम सभी की है। इस पर ज़रूर चिंतन कीजिएगा। कल पुनः इसी वक्त आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।